जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KGF विद्या अकेडमी में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि जब से आपने यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखा होगा और वैकेंसी की संख्या देखी होगी, आप बड़े खुश हो गए। और थोड़े से हताश होने की बात ये भी है कि हमारे कुछ युवाओं को भाई मौका नहीं मिला, क्योंकि 2018 अक्टूबर 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें उनकी अंडर एज थी, और अब जो हमारी ये इस दिसंबर 2023 में जो वैकेंसी आई है इसमें वो ओवरेज हो गए। तो भाई मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप उनके लिए भी थोड़ा सा सहयोग करें, ट्विटर कैंपेन चलाएं या फिर आप कोर्ट केस करें सहयोग के साथ, या आप जहाँ भी हो जैसे भी हो 10-20-50 लोग, मतलब कम से कम 50 से 100 लोग हो, तो उसमें आप जो आपके यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, आप उनको प्रार्थना पत्र दें, वो आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे भाई। और दूसरी बात यह है भाई, या फिर जो आपके यहाँ एसडीएम हैं और फिर डीएम हैं, वैसे खासकर डीएम साहब के यहाँ आपको बात अपील देनी चाहिए अपनी, एक वहाँ पर अपना ज्ञापन दें, और वो जो सचिव होते हैं तो वो उनको भाई आपकी बात रखेंगे, तो ये सरकार तक आपका मैसेज जाएगा और उन युवाओं को मौका मिल जाएगा। और ये कोशिश ना करें कि भाई इससे कंपटीशन कम हो रहा है या भर्ती अटक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा सहयोग करें उन सभी के लिए। और भाई हम आज इस नए सेशन में लेकर आए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बड़े बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, एक ही क्वेश्चन के कई कॉन्सेप्ट कराए भाई हमने। तो आज का हमारा जो नया क्वेश्चन है भाई, हम देखें भाई क्या क्वेश्चन है शांत। देखो भाई, देखो 16,000 रुपये का 10%, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई हमारा, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सही ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो, यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो, तो भाई करेंगे इसको, करो भाई इसको। मैं तो देखिए भाई आप लोग, मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ पहले कैसे। देखो, उसने जो आपको मूलधन दिया है वो कितना है आपका 16,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है उसने वो दिया है 10% वार्षिक, और समय दिया है कितना उसने 1 वर्ष का, और पूछा क्या उसने आपसे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। पूछा क्या उसने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है बच्चों। तो भाई उसने जो ब्याज, अच्छा कैसे काउंट करा वो ब्याज को, देखो भाई शांत, वो ब्याज को जो काउंट करा वो प्रति छमाही ब्याज को काउंट करा भाई। कैसे काउंट करा वो प्रति छमाही का मतलब ऐसे मानो कि साल में देखो 1 वर्ष होता है भाई हमारा, और वर्ष कितने होते हैं 12 माह होते हैं भाई, कितने होते हैं भाई हमारे 12 महीने। जब छमाही ब्याज को वो काउंट कर रहा है, वो कैसे काउंट कर रहा है, वो छमाही ब्याज को काउंट कर रहा है, तो छमाही का मतलब हर 6 महीने में, ऐसे भाई 6 महीने में एक बार यहाँ से यहाँ तक ब्याज काउंट होगा और एक बार यहाँ से यहाँ तक ब्याज काउंट होगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, हम ये समझेंगे कि जो उसने दर दी है हमें वो 10% वार्षिक दी है। तो आप देखो दर कितनी, भाई देखो दर कितनी है, ऐसे समझे यहाँ पर देखो कि 12 माह के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, कितना है 10%, और हमें निकालना प्रति 6 महीने पर, तो यानी कि 6 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप देखो कि भाई 10 बटे कितना 12, 10 बटे 12 और कितना 6, 6 एकम 6, 6 दूने 12, क्या बचा भाई 10 बटे 2 हो गया, 10 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो क्या है हमारा फाइनली 5% प्रति छमाही। भाई ये बन गया क्या हमारा, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया प्रति छमाही। क्या बन गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति छमाही बन गया। तो अब आप देखिए हम निकालेंगे, जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से। देखो मूलधन कितना हमारा 16,000 रुपये, ध्यान रखिए हमने। अब आप ये देखो कि 1 वर्ष में कितनी छमाही हो गई, 2 छमाही हो गई, कि एक छमाही तो देखो ये हो गया हमारा छमाही 6 माह का, और दूसरा 6 माह कहाँ होगा भी हमारा यहाँ हो गया, तो 2 छमाही हो गए। तो ब्याज जो काउंट होगा वो कितने टाइम होगा, 2 टाइम काउंट हो रहा है ब्याज, कितने टाइम हो रहा भाई 2 टाइम काउंट हो रहा है ब्याज हमारा। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा 5% लगेगा। ऐसे देखिए मैं कैसे, अब एक छमाही तो यही, तो क्या लगेगा हमारा 5% लगेगा।
16,000 का 5% कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ रखो इसको, 16,000 का कितना 5%। निशांत बात समझ आ रही भाई? 2 जीरो कट गई, 16 पंजे 80 और 1 जीरो की ये जीरो, तो बोलो कितना होगा? 800 हो गया। इसका कितना है भाई? 800 रुपये। 16,000 का आप फिर अगले छमाही पहुंचे तो 5%, बोलो कितना होगा? ये भी हमारा 800 हो गया। ठीक है भाई। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है, देखिए इधर, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि मेरे भाई आपने देखो जब पहले वर्ष पहुंचे तो ये मूलधन था, निकालिए 800 रुपये। फिर जब आप अगली छमाही पहुंचे, जब आप अगली छमाही पहुंचे तो आपने किस पर निकाला? मूलधन पर ब्याज ले लिया। तो अब देखो आप अभी पीछे ये नहीं बच रहा, तो इस पर भी वो 5% से ब्याज लेगा। ठीक, देखो आप इस पर भी 5% से क्या निकालेगा वो? जब आप इस 800 का 5%, किसका? 800 का 5% कैसे? 800 का 5% निकालो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 दूनी 40, तो बोलो कितना हो गया भाई? हमारा 40 हो गया। हमसे पूछा उसने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो बोलो कितना? 800 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस कितना? 40। 800 और 800 1600 प्लस 40, बोलो कितना हो गया मेरा? 1640 रुपये का क्या आ गया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आंसर हुआ मेरे भाई, नोट करें इसको आप लोग। तो देखो एक और तरीका हमारा बच्चों की डिमांड है कि भाई एक तरीका और बता दो जी कोई। तो एक तरीका ये है कि जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति छमाही कितना हो गया? 5% हो गया, प्रति छमाही 5% हो गया, तो आप देखो इस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा भाई कितना बताओ? 1/20। 1/20 पर कितना ब्याज मिला आपको? 1 ब्याज मिला। तो भाई धन कितना? 20। 1 ब्याज होगा तो बोलो कितना हो गया? 21। और कितने टाइम काउंट हो रहा है ब्याज? 2 टाइम काउंट हो रहा है। तो आप देखो पहले टाइम में 20 था, 21 हो गया, अगले टाइम फिर 20 था, फिर कितना हो गया? वो 21 हो गया भाई। तो बताओ जरा कितना हो गया? देखो इनकी गुणा करेंगे आप लोग, तो 20 20 400, 20 20 400 और 21 21 बोलो कितना होगा? 441 हो गया, 441। तो मूलधन कितना? देखो ये चीज है हमारी क्या? मूलधन। ठीक है, ये क्या होगा भाई? हमारा मूलधन। और ये जो 441 है ये क्या हमारा? ये है मिश्र धन, ये है हमारा मिश्र धन। तो आप देखो कि 400 मूलधन हो गया और कितना? 441 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। तो बोलो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया यहाँ पर? 41 यूनिट नहीं हो गया? जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो गया? 41 यूनिट हो गया। अब उसने हमें दिया क्या है? तो आपको पता है कि उसने हमें जो दिया है वो कितना दिया है? मूलधन 16,000 रुपये। रुपए में मूलधन कितना दिया उसने? 16,000 रुपये दिया है, जबकि हमने उसको यूनिट में कितना निकाला? तो 400 का सवाल है भाई हमारा, लिख पा रहे हो? शांत करें एक बार को, कैसे? 16,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। भाई पहली बात तो इस शब्द को सुनो, ये शब्द है क्या? इसका मजा क्या है? ये त्रैमासिक है ना, ये कहीं छमाही, कहीं त्रैमासिक है, कहीं ये दुमाही भी आ सकता है, तिमाही आ सकता है। तो त्रैमासिक कब होगा? त्रे माने 3, भाई ये 3, मासिक मतलब माह या महीना, 3 माह। ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो कैसे हो रहा है बच्चों? वो 3 माह पर एक बार, 3 माह पर एक बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया उसने हमें दिया है कि 20% वार्षिक। देखो क्वेश्चन ऐसे समझो थोड़ा सा कि मेरे भाई हमारे फूफा हैं कौन? एक फूफा हमारे, वो वर्ष में एक बार आते हैं, साल में क्या बार आते हैं? एक बार। फूफा साल में एक बार। अब हम उन्हें जो है भेंट में 20 रुपये दें, भेंट में मतलब विदा में उन्हें क्या देते हैं? 20 रुपये। ठीक है, अगले साल वो फिर आते हैं तो कितने मिलते हैं उन्हें? 20 रुपये देते हैं हम। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो है हर 3 माह पर आना शुरू कर दिया। कैसे करा उन्होंने? हर 3 माह पर आना शुरू कर दिया। अब जब 3 माह पर आते हैं तो हमने भी जो, अब फूफा साल में क्या बार आएगा? फूफा साल में 4 बार आएगा। फूफा साल में क्या बार आएगा भाई? फूफा साल में 4 बार आएगा। देखो भाई कितना? हर 3 माह पर। देखो 3 माह पर, फिर 3 माह पर, फिर 3 माह पर और फिर 3 माह पर। फूफा क्या बार आया साल में? फूफा आया साल में 4 बार, 3 माह के रेट बार लगा। तो हमने भी जो मैथ पढ़ा, हमने भी हिसाब लगा लिया। हम फूफा को साल में क्या रुपये देवे? विदा के 20 रुपये। तो हमने भी क्या करा? हमने भी फूफा को कितने दे दिए? 5-5 रुपये। ला फूफा 5-5 रुपये।
समझ आई बात नहीं? हमने भूपा की जो विदा आई ना वो 4 जगह बांट दी। बात हुई क्लियर नहीं हुई? तो ऐसे समझ सकते हैं। या दूसरी तरीके से ऐसे समझने में कैसे पीछे बताया था कि 12 माह का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 20% है। ऐसे भाई, और हमें बताना किसका है, हमें बताना त्रैमासिक। इससे मतलब नहीं है कभी आप इसको लेकर बैठ जाओ, हमें बताना क्या है, त्रैमासिक। तो त्रैमासिक मतलब कि 3 माह का बताना है हमें। तो हम बता रहे होंगे जी किसका, कि भाई 20 बटे कितना 12 और गुणा कितना 3, जिसका दिया है उसका भाग, जिसका पूछा उसकी गुणा। तो 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या बना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% तिमाही। हम बोल सकते हैं इसको क्वार्टरली, बोलेंगे इसको तिमाही को क्या बोलते हैं, इसको क्वार्टरली। ठीक ऐसे मेरे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा क्या लगेगा वो भाई हमारे बच्चों 5% का लगेगा, 5% प्रति तिमाही। समझ बात आई इतनी? या तो आपको ये एग्जांपल अच्छा लगे, देखो फूफा वाला, साल में फूफा क्या बार 4 बार, तो हमने उसकी विदा भी क्या बार कर दी, हमने 4 जगह डिवाइड कर दी। कभी कभी दुमाही बोलेगा तो दुमाही का बोलेगा 2-2 महीने पर, ठीक, तो साल में क्या बार आएगा, वो 6 बार आएगा फिर। तो भाई अब देखते हैं हम लोग कितना दिया उसने हमें, उसे दिया हमें 16,000 रुपये, दिया उसने 16,000 रुपये। तो देखो 16,000 रुपये जो धन दिया है और हमें कितना त्रिमासिक, सॉरी त्रिमासिक हो गया। अब उसमें बताया हमें कितना भाई 9 माह, तो 9 माह में कितनी बार आएगा, 9 माह में आप देखो कितनी बार होगा, 1 3 और 3 6 और 3 9, तो कितने टाइम आया, वो 3 टाइम आया भाई। ब्याज जो कलेक्ट होगा वो 3 टाइम कलेक्ट होगा, मतलब 3 बार ब्याज को उगाही होगी। तो 5% इसका 16,000 का 5% कितना होता है भाई हमारा 800। फिर अगले तिमाही जब हम पहुंचे 5% के हिसाब से, तो वो लोग कितना हो गया फिर हमारा 800। अभी आपने देखो किस पर, मूलधन पर ब्याज लिया, तो अभी किस पर लेना है आपको, ब्याज पर भी ब्याज लेना है, क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं। तो कितना इसका भी 5%, बोलो इसका कितना आएगा 5%, 8 पंजे 40। ठीक है, आप तीसरी तिमाही जब पहुंचेंगे, कौन सी तिमाही, तीसरी तिमाही, तो कितना परसेंट, 5% के रेट से कितना पता कर रहे होगे, इसका भी 16,000 का 5% कितना हुआ 800 रुपये हुआ। अब जब आपने इस धन पर ब्याज ले लिया 5% से, तो देखिए बच्चों कैसे कि भाई देखो अभी पीछे एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो कितने धन बच रहे हैं अभी पीछे हमें, जिन पर हमें ब्याज लेना है, कितने बच रहे हैं, वो हमें 3 बच रहे हैं हमें बच्चों। तो भाई निकालो इन तीनों पर भी कैसे, देखो ऐसे इसको एक बार छुपा लेंगे आप लोग, तो देखो इस पर निकालेंगे कितना 5%, तो कितना आएगा इसका 40 आया इसका भी। अगर आप इस पर निकालेंगे तो कितना 5%, तो कितना आएगा इसका भी 40 आएगा। और अगर आप इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, तो लोग कितना आएगा भाई हमारा इसका, तो बोलेंगे इसको 5 चौक 20, कितना होगा भाई हमारा 200 हो गया, सॉरी 2 हो गया भाई, 5 चौक 20 कितना होगा भाई हमारा इसका आ गया भाई हमारा 2, कितना है इसका 2 आ गया। ठीक, देखो आप नहीं बस रेट देखो, निशान से ऊपर चलिए, देखो 40 का कितना बोलो 5%, ठीक भाई, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो बचा कितना भाई हमारा 2 बचा है, तो कितना आया तो नहीं आया निकल के। इस प्रकार से उसने पूछा भाई ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बता दो भाई कौन सा सीआई ब्याज कितना आया 800, 800 1600 8 या 24, तो कितना होगा भाई हमारा 24 24 140 24 2480, कितना होगा हमारा 2520, कितना होगा 2522 2522 रुपये हमारा क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बात हुई क्लियर? तो देखो बच्चों एक तरीका और देखा इसका, देखो यही देखिए एक तरीका और देखो कौन सा वाला, अभी कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू वाला, आप पहली वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर है भाई, उसमें एक सवाल के 4 से 5 तरीके बताए करने की, और शायद वीडियो में सबसे कम सवाल है उसमें भाई हमारे। आप देखिए एक तरीका और कौन सा कि भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी भाई हमारी 1/, बोलो भाई कितनी बनेगी 1/20, तो क्या मतलब इसका 20 पर कितना ब्याज, 1 ब्याज, और कितने टाइम होगा 3 टाइम होगा भाई हमारा। तो देखो भाई 20 पे कितना हो गया 21, 20 का कितना होगा बोलो 21, और कितना होगा 20 का फिर तीसरे टाइम पे कितना हो गया 21 हो गया। इन सब की ये तो होगा भी हमारा मूलधन, और ये क्या होगा भी हमारा अमाउंट। ठीक है, 20 20 400, 20 कितना होगा भी हमारा 8000, सही है, 8000 यूनिट क्या हो गया हमारा मूलधन, 21 21 441, और 21 कितना होगा हमारा 92 कितना होता है 61, 92 61 क्या होगा भाई हमारा ये बोलो 21 की कितना हो गया 21 की क्यूब हो गया भाई हमारा।
तो क्या करें भाई इसको, देखो मूलधन हमारा 8000 और ये कितना होगा 9261, क्या होगा भाई हमारा 9261 जो है हमारा, बोलो ये हमारा क्या हो गया अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये तो हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो बोलो 8000 अमाउंट मिश्र सॉरी मूलधन, और ये क्या होगा हमारा 9261, ये हमारा अमाउंट। तो बोलो कितना हो गया ब्याज हमारा, अगर हम बात करेंगे सीआई के रूप में हम बोलेंगे जी 1261, समझ बात आई इतनी 1261। अब हमें दिया है सवाल में मूलधन कितना 16000, जबकि हमारे हिसाब से कितना आया 8000 आया, तो हम लिखेंगे कि 8000 यूनिट इज इक्वल टू, बोलो 8000 यूनिट इज इक्वल टू 16000 रुपए के बराबर, किसके बराबर 16000 रुपए के बराबर। हमें बताना किसका है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर 8 दूनी 16000 रुपए कितने के बराबर 2 रुपए के बराबर। मुझे बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलो कितना है मेरा 1261 है, तो मैं लिखूंगा जी 1261 यूनिट क्या है भाई मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 गुणा कितना 1261 कितना होगा भाई मेरा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 का 2, 2 दूनी 4 बोलो 5, 2 एकम 2 कितना होगा 2522 रुपए, क्या हुआ ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। नोट में दोनों तरीकों को। तो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है भाई 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से कितने का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तो आइए भाई करते हैं हम इसको भी उसी तरीके से। देखें भाई फिर वही बात है कौन सा कि तिमाही, तिमाही का मतलब ब्याज कितने हर 3 महीना पे कलेक्ट हो रहा है। जब वो तिमाही की बात करेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि 12 माह का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई आप बता लीजिए जी 8% है, और हमें निकालना किसका है तिमाही, तिमाही होता 3 माह। तो भाई 3 माह का निकालना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लिख पा रहे हो जी 8 बटे कितना ये 12 और गुणा कितनी भाई हमारी 3 की, तो 3 चौक 12। समझ बात आई थी वो नहीं कि 2 का भाग कहाँ, वो 2 का भाग छमाही पे लगेगा, कहाँ लगेगा वो छमाही में लगेगा। ठीक है भाई, तो 3 चौक 12 और 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो भाई कितना आया इसका 2 आया, तो हम लिखेंगे इसकी 2% तिमाही, 2% क्या आ गई इसकी तरह हमारी तिमाही आ गई। तो इतनी बात समझ। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कौन सी कि जी 9 माह का क्या होगा। अब 9 माह को आप किससे मतलब तिमाही बोला ना वो तिमाही से, तो तिमाही का भाग कितना तिमाही का भाग देखो कैसे कि भाई 9 माह दिया उसने क्या 9 माह, नीचे तिमाही बोला 3 माह, तो 3 माह का इसमें क्या करते हैं आप बोल भाग कर दे, तो 3 से 9 और 1 माह से 9 तो कितना 3 टाइम जो ब्याज कलेक्ट होगा भाई इस 9 माह के अंदर। ये बात क्या दर्शा रही है कि ब्याज कितने टाइम कलेक्ट होगा, बोलो ब्याज 3 टाइम कलेक्ट होगा, 3 बार होगा। ठीक है, तो मेरे भाई 3 बार ब्याज कलेक्ट होगा। कैसे फिर से वो देखो भाई कितना 1,25,000 रुपये का निकालना हमें कितना 1,25,000 कितने 2% कितना 2% कितनी बार 3 बार निकालना। तो देखो भाई इसका 2% निकालेंगे आप कितना आएगा, इसका 2% आएगा भाई 1250 का कितना होगा 2500 सॉरी कितना होगा इसका हमारा 2500 हो गया। जब आप 1,25,000 का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा इसका भाई 2500 आएगा। फिर अगले बार जब आप अगले टाइम पहुंचेंगे उस पर 2% के लिए तो फिर इसका 2500 आएगा। बात हुई क्लियर। लेकिन क्या हुआ भाई इंसान, अभी आपने देखा मेरे भाई क्या कि आपने इस पर तो ब्याज दे दिया लेकिन पीछे ये भी तो बचा है, और चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है क्या कहता है बच्चों कि ब्याज पर भी ब्याज लेना अति आवश्यक है, तभी तो क्या कराएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या कराएगा देखो इस पर भी आप क्या लेंगे 2% के रेट से ब्याज लेंगे, लेंगे 2% से आपने लिया इसका तो कितना होगा, इसका आया भाई 50 रुपये ना आया इसका 50। नहीं समझ आया तो निकालने में कितना 2500 होगा, देखो भाई 2% इस प्रकार से रखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैसे 25 दूनी 50। बोलो आई बात समझ में। उसके बाद आप जब तीसरे तिमाही पहुंचे, कहाँ पहुंचे तीसरे तिमाही पहुंचे तो कितना इसका फिर से 2% निकाल ले होंगे आप लोग, तो भाई फिर कितना आया इसका फिर 2500 आया, कितना आया इसका 2500 आया। लेकिन अभी आपने मूलधन पर ले लिया, देखो छुपा दिया या नहीं छुपाया, बताओ कितने बच रहे हैं अभी पीछे से ब्याज देना अभी तुम्हें बोलो बच्चों। तो भाई 1 2 3 तो 3 बच रहा नहीं बच रहा, तो भैया हमें 3 तो लेना है कितने परसेंट से 2% से। तो देखो इसका 2% निकालेंगे आप लोग तो कितना आएगा इसका 2% फिर 50 आएगा, कितना आएगा भाई ये 50 आएगा। ठीक है,
और बच्चे इसका भी कितना निकालेंगे आप 2% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका भी 50 आएगा है। अब देखो आप, अभी एक और बच रहा है ना ये वाला, अभी एक और बच रहा है भाई ये वाला, तो क्या करेंगे इसका भी 2% निकालेंगे, कितना 2%। तो जैसे आप इसका 2% निकालने होंगे, इसका 2% किसका 50 का, तो लोग कितना आएगा इसका 1 आएगा, कितना आएगा इसका 1। देखो भाई 50 का कितना 2%, 50 दूनी 100 और 2 एकम 2, तो कितना है 1 आ गया। समझ आई बात। तो हम लिख रहे होंगे भाई क्या इसका, जी बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा इसका सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। कैसे भाई 2500 प्लस 2500 ऐसे ऊपर नीचे जोड़ लो भाई, 2500 2500 और कौन सा देखो ये वाला 2500 भाई हो गया, 50 50 ये वाले 50 50 और 50 कितना 150 और साथ में एक ये तो बोलो कितना होगा 151, 1 का 1 हो गया, 5 का 5 5 5 10 5 15 एक बोलो 16 का 86 का 1 2 4 6 बोलो 7 7,651 रुपये क्या होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। नोट करें इस पर। तो भाई एक और तरीका देखें इसका, चलो देखो इसको दूसरा तरीके से, और भी तरीके हैं कि बाकी मैं बता देता हूँ भाई। 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, वो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी कितनी 1/50, 50 पर बोलो कितना ब्याज 1 ब्याज, तो धन कितना आएगा कि मूलधन कितना 50, कितना हो गया उसका अमाउंट 51 आप बोलेंगे, बोलो फिर कितना हो 50 कितना हो गया वो 51 हो गया, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद ये 50 हो गया और कितना हो गया ये 51 हो गया, ठीक है। समझ आ गए, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा क्या होगा आपका मूलधन होगा, और यहाँ पर जो आएगा क्या होगा आपका निश्चित धन होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा भाई हमारा, वो CI आएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या आएगा हमारा। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन है भाई इसको, हाँ भाई तुम नोट करना बंद करो, बाद में करना, पहले समझो बाद में नोट करना इसको, हो गया। तो भाई देखो उसे दिया है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। क्या भाई ब्याज इस बार जो है भाई ब्याज कैसा देय है, वार्षिक देय है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो इसमें, हाँ तो भाई देखिए आप धन कितना भाई हमारा 9,000 रुपये, तरीका वो ये देखो जरा ध्यान से देखें तो भी कौन से। अब समय जो दिया है उसने हमारा मेरे बच्चे वो दिया है 2 वर्ष 4 माह का पूरा, 2 वर्ष तो पूरे हैं और तीसरे वर्ष में भी हम एंट्री कर गए कितने समय के लिए 4 माह के लिए, 2 वर्ष तो पूरे में हमारे, ठीक है। और जो तीसरे साल में जो समय दिया है हमें कितना दिया, वो दिया हमें 4 माह का, पूरा अगला तीसरा साल नहीं पूरा, केवल 4 माह का। तो हम देखें भी कैसे, आप देखो ऐसे ध्यान दो कि 1 वर्ष कंप्लीट, फिर उससे अगला वर्ष भी कंप्लीट, और अगला क्या है हमारा 4 माह। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसका क्या बनेगा 10%, पूरे साल है। अब जैसे ही फूफा चौथे महीने में आया, मतलब तीसरे साल पूरा नहीं हो गया उसने, क्या गया वो आ गया भाई वो जो है 4 महीना बाद दिया गया, 4 महीने पश्चात दिया गया वो। तो क्या करें हम लोग, हमने अभी क्यों बताया था पीछे कि 12 माह के लिए कितना होता है हमारा 10% होता है रेट, तो भाई 4 माह का कितना होगा, तो आप 4 माह का जो होगा 10/12 गुना कितना 4, तो 4 दिया 12, तो कितना आया भाई हमारा, ये आया भाई 10/3%, 10/3%, तो इसका बना भाई 10/3% रेट। बोलो बात समझ आई थी, ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो जो पहले वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा कितना 10%, 9,000 का 10% कितना निकालेंगे भाई आप लोग बताओ, क्या 900 निकलेगा, हाँ जी 900 आएगा भाई। अब अगले वर्ष जब आप ब्याज के लिए पहुंचे तो इस पर भी कितना 10%, तो लोग कितना आएगा इसका भी हमारा 900 आया। लेकिन जैसे ही आप तीसरे वर्ष ब्याज के लिए पहुंचे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा 10/3%, तो कितना लगा 10/3%। तो आप निकालो किसका भाई बच्चों 9,000 का कितना 10/3%, क्या इस प्रकार से निकालोगे, देखो भाई 100 से 2 से कैंसिल आउट, 3 एकम 3 से क्या होगा मेरा 30 बार, 30 गुणा 10 बोलो कितना हो गया 300,
तो भाई जो तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो हमें कितना मिलेगा, वो 300 रुपये। कितना मिलेगा हमें, 300 रुपये। ठीक है भाई। अब एक बात पीछे भूल गए थे, पता कौन से हम लोग, जैसे अभी हम पीछे भूल गए थे, कौन सी वाली बात, कि जब हम इस वर्ष पहुंचे थे तो इस पर ब्याज लेना भूल गए थे, कितना, हम 10%। तो वो लोग कितना आएगा भाई इसका 10% का, 90 आएगा। ठीक भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप देखो जैसे ही आप यहाँ पहुंचे ब्याज लेने, कहाँ पहुंचे आप लोग ब्याज लेने, यहाँ पहुंचे, समझे भाई। देखो भाई बात बता रही है, ठीक, देख इसको, जैसे ही तुम तीसरे वर्ष पहुंचे, कहाँ पहुंचे हम, यहाँ जो आप इस तीसरे वर्ष में जो आपने एंट्री करी, तो जब आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बदल गया, नहीं बदल गया, तो क्या बनेगा, यहाँ पर 10/3 बन गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखो कैसे इस 90 का कितना भाई, सॉरी 900 का 10/3% लोगे आप लोग, 10/3%, समझ आई बात। तो कितना बनेगा इस 900 का, देखो 900 का कितना, 10/3%, इस प्रकार से, समझ बात आई। 2 0 से 2 0 काटो, तो 3 दिया 9, कितना हो गया हमारा, 30 हो गया भाई, समझ बात आई। कितना हो गया ये, 30। और इसका भी देखो, इस पे भी वही चलेगा क्योंकि आप तीसरे वर्ष में एंट्री कर रहे हो, तो इसका भी कितना आएगा, 30। और इसका 90 का जब आप निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, 90 का कितना, इसका 10/3, तो भाई कितना आएगा 90 का, देखो 90 का जब आप 10/3% निकालोगे तो मेरे भाई इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3, वही आया 3 आएगा। तो बताओ कितना होगा भाई ब्याज, 900 प्लस 900 और कितना भाई 300, सब जोड़ देंगे आप उठा के, 9 दूनी 18, 18 और 3 भाई 18 3 21 हो गया, 2190 हो गया, 2220 हो गया, 2220 के बाद 2250 हो गया, कितना होगा भाई हमारा ये 2253 हो गया। कितना है इसका आंसर, 2253 रुपये इसका आंसर हो गया, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा, इन सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, एक तरीका और भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं यहीं पर, कैसे कि जब आप तीसरे वर्ष ब्याज लेने इस कंडीशन में पहुंचे थे, आप जब आप यहाँ तीसरे वर्ष ब्याज लेने पहुंचे थे, तो उसके पीछे आपके पास ये 3 जो है ब्याज थे, कितने भाई ब्याज, 3 ब्याज, तो 9 दूनी 18, 1800 कितना हो गया 90। इस 1890 का अलग अलग 10/3% ना पता करके, तो कैसे पता कर सकते हैं इसका, 10/3 एक साथ ही पता कर लेंगे। देखो इस प्रकार से, 2 0 से 2 कट गई हमारी, और 3 से 3 6 18, ठीक है, और 3 दिया 9, दोनों कितना होगा 63। मतलब देखो आप लोग 30 और 30 60 और 3 63, एक बार में कितना आ रहा है इसका 63 रुपये ब्याज आ रहा है। इस बात को आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक भाई। तो नोट करेंगे इस बात को भी, ठीक है। आशा करता हूँ भाई जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं हमारी, जो यूट्यूब पर देखेंगे, आशा करता हूँ कि उनको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको भी लाइक करें। और किसी का कोई डाउट हो तो भाई वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकता है, या उसकी फ़ोटो हमें भेज सकता है, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर देंगे आपको। धन्यवाद।